आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का, इससे पिछले वीडियो में हम मिश्रण पढ़े थे। उसके बाद जो है विलयन के बारे में आज पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है और विलयन का गुणधर्म क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद विलयन की सांद्रता और विलयन का जो प्रकार होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है और विलयन की गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। विलयन का डिफिनेशन ये हम देखेंगे। विलयन मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा था, कोई 2-3 पदार्थों का जो मिक्सचर होता है, घोल होता है, वो जो मिक्सचर तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। जैसे देखो विलयन हो गया तुमको 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मतलब होता है एक समान मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। मतलब मिश्रण पढ़े थे, मिश्रण का ये पार्ट में आ जाएगा। जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। विलयन देखो जैसे हम लोग घोल बनाते हैं किसी चीज का, जैसे नींबू पानी का घोल तैयार करते हैं वो विलयन में आएगा। उसके बाद देखिए नमक और चीनी, नमक और जल का मिश्रण करते हैं। उसके बाद नमक, चीनी, पानी, ये तीनों का जो शरबत तैयार करते हैं। मान लेते हैं आपको याद रखिएगा, शरबत तैयार करना था, पानी लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, जल, उसके बाद क्या लेते हैं, मान लेते हैं और जो भी नींबू डालना है, ये तो तैयार जो हुआ है, इस तैयार होने के बाद क्या बनता है, शरबत तैयार होता है। शरबत जो तैयार हुआ है इसमें आपको याद रखिएगा, जो शरबत में इसमें 3 चीजें हो जाती है। एक पानी होता है, एक उसके बाद पानी, जल, नींबू, एक मिश्रण और ले लीजिए आप, चीनी को इसमें ऐड करिएगा। क्या चीज ऐड कीजिएगा, चीनी को ऐड कीजिएगा तब बनेगा। चीनी भी ऐड कर लीजिए और उसके बाद क्या तैयार होगा, शरबत तैयार होगा। इसके बाद देखिए इसमें जो होता है 2-3 बातें हो जाती है जो आपको याद रखना है। 11th में भी पढ़ने के लिए आपको है। विलयन में घोले जाने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। जो भी पदार्थ हम विलयन में मिलाए हैं, मान लेते हैं पानी और जल, पानी सॉरी यहाँ पे 2 बार पानी या जल लिखा है, जल ले लीजिए और नींबू और चीनी। इन तीनों में से जो चीनी जो है जो घुल जाता है, जो क्या होता है, घुल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और जो घोलता है, मान लीजिए जल इन दोनों को क्या करता है, घोलता है। जल जो घोल रहा है, इसीलिए जल को हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलते हैं। विलय और विलायक 11th में आपको अच्छा से पढ़ने के लिए। फिलहाल यहाँ आप डिफिनेशन देख सकते हैं। विलयन में घोले जाने वाले पदार्थ, विलयन में घोले जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, विलय कहते हैं। उसके बाद देखो जिस पदार्थ में, जिस द्रव में पदार्थ को क्या करता है, घोलते हैं, यानी कि जिस पदार्थ में किसी पदार्थ को घोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। तो ये था आपको विलय और विलायक। ये जो तैयार होता है शरबत, वही हो जाता है आपको विलयन। इन तीनों का डिफिनेशन आपको 11th में बहुत अच्छा से पढ़ने के लिए है। फिलहाल आप यहाँ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। उसके बाद देखिए विलयन का गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विलयन का गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का कण जो है, एक विलयन जो भी तैयार होते हैं हम लोग, वो विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलयन को जो हम देखेंगे तो उसका पहला गुण क्या हो जाता है, ये समांगी मिश्रण होता है। दूसरा होता है विलयन के कणों को आंखों से नहीं देख सकते। मान लीजिए आप चीनी को पानी में घोल दीजिए, उसके बाद उस शरबत को आप देखिएगा